हेलो दोस्त, लल्लू जी के क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं दोस्त टॉप वीवीआई प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त। चलो दोस्त, देर न करते हुए सीधे पहला प्रश्न को चलते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न बोल रहा है दोस्त कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। बताना है दोस्त, गायत्री मंत्र की रचना जो है किसने की थी। ठीक है, बताना है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गया है, इसका सही आंसर क्या है। ठीक है दोस्त, बताना है आप लोग का। ठीक है, तो एम बोल रहा है कि भारत मुनि, बीम बोला दोस्त परशुराम, ठीक है, सिम बोल रहा है विश्वामित्र, और डीम बोल रहा है वाल्मीकि। बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक दोस्त, इसका सही आंसर होगा दोस्त विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई। ठीक दोस्त, बताना है दोस्त गायत्री मंत्र जो है किस वेद से लिया गया है। तो आप लोग देखिए गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से। ठीक दोस्त, ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। ठीक दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त गायत्री मंत्र जो है किस देवता के लिए समर्पित है। आप लोग देखिए गायत्री मंत्र जो है आप लोग देखिएगा सावित्री। ठीक दोस्त, सावित्री देवता के लिए समर्पित है। ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगर जो पूछे दोस्त कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता का नाम बताना है दोस्त, अगर जो पूछ दे ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा है, तो आप लोग देखिए ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता हो जाएगा इंद्र। ठीक दोस्त, इंद्र जो होगा ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता। ठीक दोस्त, बताना दोस्त अगर जो पूछे कि रामायण, ठीक दोस्त, रामायण किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक दोस्त, रामायण पूछे दोस्त, रामायण किसके द्वारा लिखा गया, तो आप लोग देखिएगा वाल्मीकि द्वारा। ठीक दोस्त, वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखा गया। ठीक दोस्त, अगर महाभारत पूछे दोस्त आप लोग आ गया वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास द्वारा लिखा गया महाभारत। ठीक है, रामायण पूछे तो वाल्मीकि हो गया दोस्त, अब महाभारत पूछे तो वेद व्यास होगा। ठीक दोस्त, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या वर्तमान में कितनी है। बताना दोस्त कि भारत में जो है राष्ट्रीयकृत जो है बैंकों की संख्या वर्तमान में कितनी है। ठीक है दोस्त, तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, एम बोल रहा है 14, ठीक है, बीम बोल रहा है दोस्त 21, सिम बोल रहा है 20, और डीम बोला है दोस्त 12। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 में जो है वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि महावीर का जन्म कब हुआ था। ठीक है दोस्त, बताना है महावीर का जन्म कब हुआ दोस्त। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो एम बोल रहा है दोस्त कि 540 ईसा पूर्व, ठीक है, बी बोल रहा है 561 ईसा पूर्व, सी बोल रहा है दोस्त कि 569 ईसा पूर्व, डी बोल रहा है 570 ईसा पूर्व। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। ठीक दोस्त, अब मृत्यु कब हुआ था दोस्त, अगर जो मृत्यु पूछे तो आप लोग आ जाएगा 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, 468 में मृत्यु हुआ था, जन्म हुआ था 540 में। ठीक दोस्त, मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्त, आप लोग आ जाएगा पावापुरी में मृत्यु हुआ था। कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था दोस्त, 72 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गया था। ठीक दोस्त, बताना दोस्त महावीर स्वामी कै में तीर्थ करते थे, तो 24 में तीर्थ करते थे। ठीक है, बताना दोस्त अगर जो पूछे महावीर स्वामी के 24 में तीर्थ करके जो प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्त, आप लोग देखिए प्रतीक चिन्ह पूछे तो आप लोग रखिएगा सी। ठीक दोस्त, सी जो है महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त अगर जो पूछे दोस्त महावीर का, ठीक है, महावीर के पिता का नाम क्या पूछे, पिता का नाम क्या था, तो आप लोग देखिए पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक दोस्त, सिद्धार्थ था पिता का नाम। अब माता पूछे दोस्त, तो माता आप लोग देखिए त्रिशला। ठीक है, त्रिशला देवी। ठीक दोस्त, और पत्नी क्या नाम था दोस्त, पत्नी को याद रखिएगा यशोदा। ठीक है, यशोदा पत्नी का नाम था। ठीक दोस्त, आप लोग याद रखिए। पिता पूछे दोस्त, पिता का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ, अब माता का नाम हो जाएगा त्रिशला हो जाएगा, और पत्नी का नाम हो जाएगा यशोदा हो जाएगा। ठीक दोस्त, महावीर का जन्म कब हुआ था दोस्त, 540 में हो जाएगा दोस्त। और महावीर का मृत्यु कब हुआ था दोस्त, 448 में हो जाएगा दोस्त। ठीक है, कहाँ हुआ था, पावापुरी में हुआ था, और जन्म कहाँ हुआ था, कुंडनबन वैशाली में हुआ था। ठीक दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। 12 वर्ष की अवस्था में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक दोस्त, जो भी फैक्ट बताते हैं दोस्त गौर से सुनिएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 1854 से 1856 ईस्वी में जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था। ठीक दोस्त, बताना है कि क्रीमिया का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। ठीक दोस्त, बताना है कि क्रीमिया 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक दोस्त, तो एम बोल रहा है रूस और तुर्की, ठीक है, बी बोल रहा है दोस्त USA और इंग्लैंड, और सी बोल रहा है दोस्त रूस और जापान, डी बोल रहा है इंग्लैंड और फ्रांस। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त रूस और तुर्की के बीच हुआ था 1854 से 1856 ईस्वी में जो हुआ था क्रीमिया का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो रूस और तुर्की के बीच। आप लोग याद रखिएगा। ठीक दोस्त, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोला दोस्त, 5वां बोला दोस्त कि कपास की कृषि के लिए, ठीक दोस्त, कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त है, ठीक दोस्त, बताना है कि कपास की कृषि के लिए जो है कौन सा मिट्टी जो उपयुक्त है, ठीक है। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है दोस्त इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। एम बोल रहा है दोस्त कि जलोढ़ मिट्टी, बी बोल रहा है दोस्त काली मिट्टी, सी बोल रहा है लाल मिट्टी, और डी बोल रहा है लेटेराइट मिट्टी। बताना है इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, इसका सही आंसर जो है दोस्त काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास के लिए, जो है कपास की कृषि के लिए जो है काली मिट्टी प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। बताना जो काली मिट्टी के और किस नाम से जाना जाता है दोस्त, तो आप लोग याद रखिए काली मिट्टी के रेगुड़, ठीक है दोस्त, रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिए मिट्टी के नाम से जाना जाता है किसको, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्त। अगर जो पूछे दोस्त कि भारत में, ठीक है, भारत में सर्वाधिक कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो सर्वाधिक कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कुल कितनी है। बताना है दोस्त कि वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए दोस्त, बताना है इसका सही आंसर क्या है, ठीक दोस्त। एम बोल रहा है 25, बी बोल रहा है दोस्त 24, सी बोल रहा है 30, और डी बोल रहा है 31। बताना इसका सही आंसर क्या हो दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा 25। वर्तमान में जो है 25 उच्च न्यायालय है, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। कितना उच्च न्यायालय दोस्त, तो 25 हुआ। बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा दोस्त। आप लोग इसको जो क्वेश्चन हम बताते हैं जो इसे सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो भी हम 15 क्वेश्चन डेली करवाते हैं आप लोग रट लीजिएगा इसको, ठीक है दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है दोस्त कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है। बताना दोस्त कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 117 का संबंध किससे है। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। एम बोला है दोस्त धन विधेयक, ठीक है, बी बोल रहा है वित्त विधेयक, सी बोला है दोस्त वित्त आयोग, डी बोला है दोस्त नीति आयोग। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक, ठीक है। वित्त विधेयक जो है अनुच्छेद 117 से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त धन विधेयक जो है किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आप लोग याद रखिएगा धन विधेयक अगर पूछ ले तो आप लोग याद रखिएगा 110 से अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब वित्त विधेयक तो हो गया दोस्त 117 वित्त विधेयक से होगा। अब वित्त आयोग, अगर वित्त आयोग पूछे दोस्त तो आप लोग याद रखिएगा वित्त आयोग का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा वित्त आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, ठीक है दोस्त। बताना जो नीति आयोग का गठन कब हुआ था दोस्त, नीति आयोग का गठन आप लोग याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। धन विधेयक पूछे दोस्त, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, 110 में, ठीक है दोस्त, 110 में धन विधेयक हो जाएगा दोस्त। वित्त विधेयक पूछे दोस्त, वित्त विधेयक हो जाएगा 117 में। अब वित्त आयोग पूछे दोस्त, वित्त आयोग हो जाएगा 280 में, ठीक है दोस्त। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था दोस्त, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कंचनजंगा, ठीक है दोस्त, राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कंचनजंगा जो है राष्ट्रीय पार्क स्थित है, ठीक है दोस्त। तो आप लोगों के बीच 4 ऑप्शन दिए दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोल रहा है उत्तर प्रदेश, बी बोल रहा है दोस्त पश्चिम बंगाल, सी बोल रहा है दोस्त सिक्किम, और डी बोल रहा है दोस्त जम्मू कश्मीर। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, इसका सिक्किम, ठीक है। सिक्किम जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। बताना दोस्त कि उत्तर प्रदेश में क्या दोस्त, दुधवा का जो पूछे दोस्त, दुधवा जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछे दोस्त तो कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बताना दोस्त पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में क्या हो जाएगा, सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आप लोग आ जाएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है दोस्त। सिक्किम में तो हो गया कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है दोस्त। और जम्मू कश्मीर में पूछे दोस्त तो जम्मू कश्मीर में आप लोग आ जाएगा किश्त बाड़, ठीक है। किश्त बाड़ पूछे, किश्त बाड़ ये उद्यान जो कहाँ है, तो आप लोग आ जाएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है दोस्त। बार पूछा जाता है किश्त बाड़, ठीक है। किश्त बाड़ फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्त। दुधवा पूछे दोस्त तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है दोस्त। पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्त, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। और सिक्किम में जो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो सिक्किम हो जाएगा दोस्त। जम्मू कश्मीर में हो जाएगा किश्त बाड़, ठीक है। किश्त बाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, जो भी लल्लू जी का क्लास सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक दोस्त। आप लास्ट में बताना है कि आप लोग का क्लास कैसा लगा, ठीक दोस्त। कर रहा है 9वां क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। शुद्ध बताना है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा जो हुआ था
किस अधिवेशन में हुआ था? तो आप लोगों को भी 4 ऑप्शन दिए दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो एम बोल रहा है कोलकाता अधिवेशन, बी बोल रहा है दोस्त लाहौर अधिवेशन, और सी बोल रहा है दोस्त कराची अधिवेशन, और डी बोल रहा है दिल्ली अधिवेशन, ठीक है। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या है, ठीक दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की, यानी कि घोषणा जो हुआ था किस अधिवेशन में हुआ था? लाहौर अधिवेशन में, ठीक दोस्त। बताना दोस्त कि अगर जो पूछे दोस्त, ठीक है, पूछे दूसरा अधिवेशन जो हुआ था, दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक दोस्त। तो दूसरा अधिवेशन पूछे दोस्त, आप लोग देखिएगा कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था, ठीक दोस्त। कलकत्ता में हुआ था, दूसरा अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था दोस्त दूसरा अधिवेशन? तो 1886 में, ध्यान रखिएगा 1886 में, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। हुआ था कहाँ? कलकत्ता में हुआ था। अगर जो पूछे दोस्त 46वां अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्त? 46वां अधिवेशन पूछे दोस्त, तो आप लोग 46वां अधिवेशन हुआ था कराची में, ठीक है। कराची में हुआ था 46वां अधिवेशन हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ कब हुआ था दोस्त? तो आप लोग आ जाएगा जो 46वां अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? तो आप लोग आ जाएगा 1931 को 46वां अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था, ठीक दोस्त। बताना दोस्त 34वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक दोस्त। 34वां अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, ठीक दोस्त। दिल्ली में 34वां अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था दोस्त? आप लोग आ जाएगा 1918 में 34वां अधिवेशन हुआ था, ठीक दोस्त। एक फैक्ट नोट करके लिख लीजिए दोस्त, ठीक है, बताते हैं, ठीक है। अगर जो पूछे दोस्त कि 38वां, ठीक दोस्त, 38वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप लोग आ जाएगा 38वां अधिवेशन पूछे दोस्त, तो आप लोग आ जाएगा कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गया में, ठीक दोस्त। गया में 38वां अधिवेशन हुआ था, ठीक दोस्त। कब हुआ था दोस्त? तो आप लोग आ जाएगा 1922 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता दोस्त, आप लोग सुनिएगा और से, ठीक है। पूछे दोस्त कि दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1886 में हुआ था, ठीक दोस्त। कब हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्त? कलकत्ता में हुआ था, ठीक दोस्त, बताना। अगर जो 46वां अधिवेशन पूछे दोस्त, तो 46वां अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्त? कराची में हुआ था। कब हुआ था? तो 1931 का हुआ था। और 34वां पूछे दोस्त, तो दिल्ली में हुआ था, ठीक दोस्त। 34वां पूछे तो दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? तो 1918 को हुआ था। और 38वां पूछे तो 38वां हो जाएगा गया में हुआ था, 1922 में हुआ था, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है? 10वां बोल रहा है दोस्त कि कह रहा है कि सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, ठीक है। बताना है दोस्त कि सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। आप लोगों के बीच ऑप्शन दिया गया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्त। तो एम बोल रहा है दोस्त सोडियम क्लोराइड, ठीक है दोस्त। बीम बोल रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और सिम बोल रहा है दोस्त पोटेशियम क्लोराइड, और डी में कर लीजिएगा नोट्स, ठीक है दोस्त। इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्त, जैसे टाइपिंग छूट गया है, ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्त। इसका सही आंसर जो है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड जो है एक सहसंयोजक अणु का उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां बोला दोस्त कि पाक जलडमरू मध्य जो है किन देशों के मध्य है, ठीक दोस्त। बताना जो है पाक जलडमरू मध्य जो है किन देशों के मध्य स्थित है, ठीक है, बताना किन देशों के मध्य है। आप लोगों के बीच 4 ऑप्शन दिए गए, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। एम बोल रहा है कि भारत और पाकिस्तान, बी बोल रहा है दोस्त भारत और मालदीव, और सी बोल रहा है भारत और श्रीलंका, और डी बोल रहा है भारत और चीन। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो है दोस्त भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? बताना दोस्त निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, आप लोग को बताना है। बता देना चाहता हूँ जो भी लल्लू जी की क्लास सब्सक्राइब नहीं किए दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक दोस्त। और बेल आइकन दबाइएगा, लास्ट में बताइएगा आप लोग का कैसा लगा क्लास, ठीक दोस्त। अगर जो हल्का सा भी मेरा मेहनत आप लोग के लिए लगे कि हाँ सर हमको लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है दोस्त, तो आप लोग बेल आइकन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक दोस्त, ताकि हम इसी तरह से आप लोग के बीच वीडियो लेते रहें, ठीक है। बताना दोस्त कि इसका 12वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्त। तो एम बोला दोस्त बेग, बीम बोला दोस्त समय, सिम बोला दोस्त लंबाई, और डी बोला द्रव्यमान। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बेग। बेग जो है सदिश राशि है, ठीक है दोस्त, बेग जो है सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है दोस्त कि नगोया प्रोटोकॉल जो है, नगोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। बताना है नगोया प्रोटोकॉल से है किस वर्ष जो है हस्ताक्षर हुआ था, बताना है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। एम बोल रहा है कि 2002 ईस्वी में, बीम बोला दोस्त 2005 ईस्वी में, सिम बोल रहा है 2007 ईस्वी में, डी बोला दोस्त 2010 ईस्वी में। बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा 2010 ईस्वी में। 2010 ईस्वी में नगोया प्रोटोकॉल जो हुआ था, ठीक है दोस्त, प्रोटोकॉल हुआ था उस बस, यानी कि 2010 में हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन को। इसमें 2-3 फैक्ट याद रखिए, बता देता हूँ आप लोग, ठीक है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगर जो पूछे दोस्त क्योटो, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल पूछे दोस्त, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1997 में, 1997 में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है दोस्त, आप लोग याद रखिएगा। अगर जो पूछे दोस्त मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछे दोस्त, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछे दोस्त, आप लोग याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। क्योटो प्रोटोकॉल पूछे तो हो जाएगा 1997 हो जाएगा, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछे दोस्त तो 1987 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि वह तत्व जिनका परमाणु क्रमांक जो है, जिनका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, ठीक है दोस्त। बताना है दोस्त कि वह तत्व जो है, वह तत्व, कह रहा है दोस्त वह तत्व जिनका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, ठीक है दोस्त, वह है, ठीक है दोस्त। तो आप लोग बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो एम बोला दोस्त ऑक्सीजन, बीम बोल रहा है लिथियम, सीम बोल रहा है दोस्त क्लोरीन और डीम बोल रहा है हाइड्रोजन। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। पूछे दोस्त परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है, किसका, तो हाइड्रोजन का, ध्यान रखिएगा दोस्त। बार भी आई क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, कर है दोस्त कि दांतों के हड्डियों में उपस्थित रहता है, ठीक है। बताना है कि दांतों के हड्डियों में उपस्थित रहता है, तो आप लोग को भी 4 ऑप्शन दिया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त। तो कर रहा है एम बोल रहा है कैल्शियम क्लोराइड, बीम बोला दोस्त कैल्शियम फास्फेट और सीम बोल रहा है दोस्त सोडियम क्लोराइड और डीम बोल रहा है कैल्शियम सल्फेट। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट जो है दांतों के हड्डियों में उपस्थित होता है, ठीक है। चलो दोस्त, जो भी लालू जी का क्लास सब्सक्राइब नहीं की दोस्त, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक दोस्त। अब बेल आइकन दबाइए, बताइए, बताना दोस्त आप लोग का आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है दोस्त। हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हल्का सा भी अगर जो मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं दोस्त, तो जैसा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक दोस्त। अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, ठीक है। अब बताना है कि आज का आप लोग को कितना सही किया है, ठीक है। चलते हैं दोस्त, कल मिलते हैं, ठीक है दोस्त, इसी जोश से जज्बे के साथ। जय हिंद, जय भारत।